आगे कंटिन्यू करते हैं। पेसर इनिशिएटिव तो मैं ये पढ़ लिया था, वैसे रिवीजन कर लेते हैं। पेसर इनिशिएटिव is the frozen water part of the Earth system. Polar science has the potential to benefit humanity, inform the sustainable use of resources, help protect the planet, and generate economic and social impact. For continuing research in this direction, India's government recently approved Polar Science and Cryosphere Scheme. तो इसमें क्या होगा कि फ्रोजन वाटर पार्ट ऑफ द जो अर्थ सिस्टम है ना, जैसे क्रायोस्फीयर को क्या बोलते हैं, जो पानी जमा है, उस उसको क्या कहते हैं, अर्थ सिस्टम पे पानी जमा, उसको क्रायोस्फीयर बोलते हैं। तो पोलर साइंस हैज अ पोटेंशियल टू बेनिफिट ह्यूमैनिटी, मतलब ये जो पानी जमा है ये बहुत सारा ह्यूमैनिटी के सब मतलब बेनिफिट कर सकते हैं। जैसे वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम्स है, दूर कर सकता है। अभी ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम आ रही है, फ्लड आ रही है, बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं। तो ये सारे जो रिसोर्सेज है इन पे रिसर्च करके ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो इसी पे क्या इनिशिएटिव है, अर्थ साइंस ने लिया है, अप्रूव हुआ 12 मार्च को। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोलर साइंस, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर सिस्टम पे उसको इम्प्रूव करना। और इम्फेसिस का जहाँ पे जो बर्फ जमा रहेगी वहीं पे इम्फेसिस होगा, इम्फेसिस ऑन अंटार्कटिक, आर्कटिक एंड ग्लेशियर ऑफ हिमालय प्रोग्राम। तो द अंटार्कटिक प्रोग्राम, इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम, साउदर्न ओशियन प्रोग्राम एंड क्रायोस्फीयर क्लाइमेटिक प्रोग्राम। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगा, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। और ड्यूरेशन क्या है, 2021 से 2026 है। अब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ये उसका 4.0 आया। ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्कीम थी, पहले जो लॉन्च हुई थी 1985 में। और हेल्थ प्रोग्राम ऑफ लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड है। प्रोग्राम प्रोवाइड वैक्सीनेशन अगेंस्ट 9 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। तो 9 क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन कौन से डिजीज पे वैक्सीन होता है इसमें। तो ये डिप्थीरिया हो गया, वूपिंग कफ हो गया, हेमोफिलिस हो गया, इन्फ्लुएंजा टाइप बी हो गया, कॉजिंग न्यूमोनिया एंड मेनिंजाइटिस, टिटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल, हेपेटाइटिस बी एंड जापानीज एन्सेफेलाइटिस in the entire country. In the entire country, or Ministry of Health, Family Welfare, Government of India launched Mission Indradhanush in December 2014, a special drive to vaccine all the unvaccinated partially vaccinated children under universल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये स्पेशल ड्राइव है कि इसमें जितने भी अनवैक्सीनेटेड और पार्सली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रंस होंगे उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 कब लॉन्च हुआ, ये हुआ 7 फरवरी 2022 को। और ये लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया। और प्रोग्राम लॉन्च इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0। About the Mission Indradhanush. Mission Indradhanush was launched by Prime Minister in December 2014. Aimed to cover the partially and unvaccinated pregnant women and children in pocket of low immunization coverage, high risk and hard to reach areas. Protect children and women from vaccine preventable disease. 7 ईयर ऑफ उजाला स्कीम। उजाला स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च की थी, तो उसमें क्या हुआ था कि एलईडी लाइट अंडर फ्लैक्सिंग स्कीम, जो एलईडी लाइट्स होता है उजाला प्रोग्राम में, वो बांटने को था। द प्रोग्राम द गवर्नमेंट डाटा से दैट पावर मिनिस्ट्री हैज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 36.78 करोड़ एलईडी। तो जो डाटा के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ने 36.78 करोड़ एलईडी लाइट बांटे हैं उजाला स्कीम के तहत इन 7 ईयर में, विच सेव्ड कितना मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर एनम सेव किया, ये 47,778 मिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उजाला स्कीम हैज evolved to be the world largest zero subsidy domestic lighting scheme.
that address concern like high electrification cost and high emission that result from inefficient lighting. About the Ujala scheme, full form of Ujala. Full form of Ujala, Unnati Jyoti by Affordable LED for All. स्कीम वॉज लॉन्च्ड कब हुआ था? 5 जनवरी 2015 को. Launched by Ministry of Power. The LED bulb described by the Prime Minister प्रकाश पथ वे टू लाइट. इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन थी इसमें जो इम्प्लीमेंट कर रही थी? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड. और 24वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2021. तो ये 24वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2021 ऑर्गेनाइज्ड ऑन 7 से 8 जनवरी 2022 को. ऑर्गेनाइज्ड बाय तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गवर्नमेंट का ये DARPG जो है डिपार्टमेंट जो होता है उसी ने जो है इसको ऑर्गेनाइज किया था. इसका फुल फॉर्म ध्यान नहीं आ रहा मुझे. एसोसिएटेड स्टेट तेलंगाना थी और इसका थीम क्या था? इंडियाज टेकेड. मतलब टेक्नोलॉजी जैसे होता है कि डिकेड डिकेड होता है 10 साल का, वैसे टेकेड मतलब डिकेड टेक्नोलॉजी प्लस डिकेड को मिला के एक वर्ड बना टेकेड. डिजिटल गवर्नेंस इन पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड. पर्पज क्या है? फॉर अचीविंग इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी. At conference, at conference the Hyderabad Declaration was adopted. तो क्वेश्चन पूछेगा कि हैदराबाद डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? तो ये टेक ई गवर्नेंस से रिलेटेड है. हैदराबाद डिक्लेरेशन में क्या मेंशन है? To bring citizen and government close through digital platform. Adoption of e-office version of 7.0 by all ministry and department. वही की टेक्नोलॉजी के थ्रू कस्टमर मतलब सर्विस प्रोवाइडर यानी कि गवर्नमेंट और कस्टमर की दूरी के बीच की दूरियों को कम करना. ई ऑफिस हर का ई ऑफिस वर्जन हो, कोई भी ऑफिस ऑनलाइन सारा काम हो जाए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का. Transform citizen services through use of technology, making India the global hub of technology. जैसे ऑफिस जाते हैं कोई काम करने आने के लिए तो इस तरह हो जाएगा, सारी ऑफिस ऑनलाइन हो जाएगी तो कोई भी काम होगा तो वहां से हम कर सकते हैं. इंडिया 33rd elephant reserve to come in उत्तर प्रदेश. तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट ने जो प्राइवेट मिनिस्ट्री है उन्होंने गिव इट नोज टू तराई एलिफेंट रिजर्व स्प्रेड ओवर 3000 स्क्वायर किलोमीटर इन दुधवा पीलीभीत रीजन इन उत्तर प्रदेश. इसको दुधवा जो पीलीभीत रीजन में जो तराई वाला रीजन है उसको 33वां एलिफेंट रिजर्व बनाया जाएगा. और ये जो तराई एलिफेंट रिजर्व होगा कंजर्व 4 वाइल्ड स्पीसीज टाइगर, एशियन एलिफेंट, स्वयं डियर एंड वन हॉर्न राइनो इन इंटायर लैंडस्केप. इसमें 4 इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, जैसे राइनो हो गए, वन हैंड राइनो हो गए, स्वयं डियर हो गया, एशियन एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया. तो प्रोजेक्ट एलिफेंट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट एलिफेंट इन 1992. 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था. ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट एलिफेंट देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स. कर्नाटका हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ. तो सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ है? कर्नाटका में. उसके बाद असम में है, उसके बाद केरला में है. अदर इनिशिएटिव फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट. तो ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में. ये है माइक माइक से रिलेटेड. तो ये मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, जो इलीगली मार देते हैं एलिफेंट्स को, उसको से प्रोटेक्शन के लिए एक इनिशिएटिव है माइक इनिशिएटिव. एंड इंटरनेशनल एफर्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट इन एशिया एंड अफ्रीका. पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022. India is the second largest fertilizer consuming country. It is the world largest importer of fertilizer materials. In the backdrop of it, PM Kisan Samman Sammelan 2022 have been announced in New Delhi. और about PM Kisan Samman Sammelan 2022 inaugurated on 17 अक्टूबर 2022
inaugurated by PM Narendra Modi. Key reform include launch of PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। इसको PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना को वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम भी बोलते हैं। अंडर दिस स्कीम भारत urea bag are launched. They will help company market fertilizer अंडर द सिंगल ब्रांड भारत। मतलब उसे एक ही ब्रांड के अंडर में होगा कि भारत। जो कंपनीज होंगी वो अगर जो किसानों को यूरिया देती है तो एक ही मतलब अंडर एक ब्रांड जैसे भारत होगा। द सिंगल ब्रांड नेम फॉर यूरिया डाइअमोनियम फॉस्फेट म्यूरेट ऑफ फॉस्फेट एटसेट्रा वुड बी भारत यूरिया, भारत डैप, भारत मॉप एंड भारत NPK रिस्पेक्टिवली फॉर ऑल फर्टिलाइजर। तो ये हो गया PM। इससे क्या होगा ना, इस स्कीम से जो खाद होती है फर्टिलाइजर वो थोड़ा कॉस्टली होता है, तो उसको थोड़ा मतलब अफोर्डेबल बनाया जाएगा। न्यू टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश रिसेंटली 27 सितंबर 2022 को, ये पुरानी है लेकिन पढ़ लेते हैं, अभी क्वेश्चंस पुराने पीछे के भी पूछे जाने लगे हैं। द उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव द नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट फोर्थ टाइगर रिजर्व इन रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चित्रकूट। तो चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ बन रहा है उत्तर प्रदेश में? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। और ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो टाइगर रिजर्व हो वो इंडिया का 43rd यानी 53वां टाइगर रिजर्व होगा। और जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 1977 में फाउंड किया गया था। और द प्लांट रिजर्व व्हेन completed will be the first in the state of Porcelain in Bundelkhand region. The other tiger reserve in Uttar Pradesh included Dudhwa, Pilibhit and Amangarh. News in short: Himalayan yak accepted as food animal by FSSAI. तो नवंबर 2022 को हिमालयन याक हैज बीन accepted as a food animal by Scientific Panel of Food Safety and Standard Authority of India. इसको एज अ फूड एनिमल एक्सेप्ट कर लिया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। NCPCR लॉन्च घर पोर्टल। तो नेशनल कमीशन फॉर द पोटेंशियल ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज लॉन्च घर। घर का फुल फॉर्म क्या है? गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब पड़ता है? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है 20 नवंबर को। और घर का फुल फॉर्म क्या है? गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। तो ये किसने लॉन्च किया? NCPCR ने, मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने। घर पोर्टल में क्या होगा? ये वर्ल्ड चाइल्ड डे पे लॉन्च हुआ और इसका ऑब्जेक्टिव है इट इज पोर्टल फॉर रिस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ चाइल्ड। इनका जो रिपैट्रिएशन होगा, रिस्टोरेशन होगा, जो स्टूडेंट बच्चों को हेल्प के लिए होगा। चिराग स्कीम, और चिराग स्कीम है चीफ मिनिस्टर, इसका फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने 2022 में टीचर्स बॉडी इन हरियाणा रेज्ड क्वेश्चन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट न्यूली लॉन्च स्कीम कॉल्ड चिराग। तो वहाँ के जो टीचर्स ने, हरियाणा के टीचर्स ने क्वेश्चन उठाया चिराग स्कीम पे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि चिराग का फुल फॉर्म क्या है? चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट अब गवर्नमेंट स्कूल इन बजट प्राइवेट स्कूल। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये चिराग स्कीम लॉन्च किया। इसमें जो है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको प्राइवेट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन उठाया या वहाँ के गवर्नमेंट टीचर्स ने। और ये पॉइंट बनता भी है क्योंकि आप जो है इस गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी इतनी अच्छी कर दो कि उन्हें प्राइवेट स्कूल में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डाल रहे हो तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटीज अच्छी नहीं है। तो इस पे क्वेश्चन मतलब इस पे क्वेश्चन रेज करना जेन्युइन है। तो इम्पोर्टेंट ये है चिराग स्कीम किससे रिलेटेड है। असम मिशन भूमिपुत्र। तो
डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा अनवील्ड मिशन भूमिपुत्र, मतलब भूमिपुत्र असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। अंडर द मिशन डिजिटलाइज कास्ट सर्टिफिकेट विल बी इशू टू स्टूडेंट इन सिंप्लीफाइड एंड डिजिटल वे। तो ये भूमिपुत्र असम से इसके थ्रू कास्ट सर्टिफिकेट डिजिटली इशू होगा। गंगा विकास क्रूज, तो ये गंगा विकास विलास सॉरी क्रूज है। तो गंगा विलास फ्रॉम वाराणसी इन उत्तर प्रदेश टू डिब्रूगढ़ इन असम वाया बांग्लादेश। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ किया द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज एमबी गंगा विलास। तो इम्पोर्टेंट है, लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है ये, फ्रॉम वाराणसी इन उत्तर प्रदेश टू डिब्रूगढ़ इन असम वाया बांग्लादेश। एंड ऑल्सो इनॉग्रेटेड द टेंट सिटी एट वाराणसी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। टेंट सिटी में क्या हो, ठंड में, अभी तो गर्मियों में हट गया, वो ठंड के लिए था। तो गंगा के जो किनारे दूसरे साइड जो घाट था वहां पे लग्जरी टेंट सिटी बनाया गया था टेम्परेरी। उसमें काफी अच्छी अरेंजमेंट, वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट की गई थी। तो जो टूरिस्ट वगैरह आ रहे थे तो उनको वो वहाँ पे मतलब जैसे होटल टाइप का बनाया गया था, उसमें वो जाके रहते थे। और मतलब घाट के एक अ, गंगा का जो है, गंगा के किनारे रहना, और अ, उनको जो वैसी व्यवस्था भी प्रोवाइड कराई जा रही थी, वो एक वर्ल्ड क्लास और लग्जरी होटल टाइप का बनाया गया था। द गंगा विलास क्रूज ऑन इट्स लॉन्गेस्ट रिवर जर्नी ऑफ 51 डे विल कवर 27 रिवर सिस्टम एंड विजिट ओवर 50 टूरिस्ट साइट इंक्लूडिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये जो गंगा विलास क्रूज जाएगा, जो डिब्रूगढ़ से वाराणसी से डिब्रूगढ़ इन असम और वाया बांग्लादेश, तो ये 51 दिन का होगा और 3200 किलोमीटर कवर करेगा, 27 रिवर सिस्टम से क्रॉस करेगा, और ये विजिट करेगा 50 टूरिस्ट साइट को इंक्लूडिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 3 न्यू साइट ऑन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। तो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट, मतलब पहले जैसे हेरिटेज अगर डिक्लेयर किया जाता है उसके पहले साइट जो होती है उनको टेंटेटिव लिस्ट में डाला जाता है। तो इसमें वडनगर टाउन, आइकॉनिक सन टेम्पल जो है एट मोढेरा, एंड द रॉक कट स्कल्पचर ऑफ उनाकोडी इन त्रिपुरा have been added to tentative list of UNESCO World Heritage Site. तो यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट है इन्वेंटरी ऑफ दो प्रॉपर्टी विच ईच स्टेट पार्टी इंटेंड टू कंसीडर फॉर नॉमिनेशन। यही होता है। इंडिया में इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंडिया में 52 साइट है भी यूनेस्को टेंटेटिव ऑन यूनेस्को वन टेंटेटिव लिस्ट में। साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स, तो यूएस बेस्ड नेशनल साइंस फाउंडेशन released a report on science and engineering indicator 2022. As per report, India's position rose to the third position in the year 2020 from 7th in 2010. China and USA occupy the first and second rank. तो जो साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर में नंबर 1 पे आया चाइना और दूसरे पे आया यूएसए विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ 23% चाइना का और 16% यूएसए का रिस्पेक्टिवली। इंडिया हैज आल्सो इंक्रीज इट्स रैंकिंग ऑन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉम 81 टू 40। तो इंडिया ने जो वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, उसकी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो निकालता है, और इंडिया की रैंक पहले उसमें 81 थी 2014 में, अभी 40 हो गई है 2022 के अकॉर्डिंग। असमीज गमछा गेट जीआई टैग। तो हिमा दास वगैरह काफी वहाँ पे बहुत प्रेस्टिजियस और रिस्पेक्टेड है, अक्सर लिए रहते हैं। तो रेड और वाइट कलर में होता है, वाइट कलर का गमछा होता है, रेड कलर की बॉर्डर होता है, डिजाइन होती है। तो वो गमछा जो है सिंबल ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ असम हैज रिसीव जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो जो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड होता है, ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उसी को रीस्ट्रक्चर करना, लेकिन ग्रीन फील्ड मतलब स्टार्टिंग, मतलब कुछ नहीं हुआ, नया प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करना, तो नया एयरपोर्ट स्टैब्लिश करना, दैट इट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है वो। तो ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हो गया। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट किए थे डोनी पोलो एयरपोर्ट एट
ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। और फाउंडेशन स्टोन फॉर दिस एयरपोर्ट वाज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन फरवरी 2019। Nagpur Metro create record for the world longest double-decker viaduct. So Nagpur Metro has successfully created a Guinness World Record by constructing the longest double-decker viaduct. इस जो लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायडक्ट होगा मेट्रो का इस 3140 मीटर मतलब 3.14 किलोमीटर and was achieved by Wardha Road in Nagpur. The double decker viaduct has already been certified as the longest structure in Asia and India by Asia Book of Record and India Book of Record respectively. छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय वो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। तो अ, ये छत्रपति रिस्टोरेशन ऑफ 100 ईयर ओल्ड छत्रपति शिवाजी महाराज